के स्मृति में इस अवसर पर अपने बहुजन समाज के सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आप सबसे मैं कुछ बातें करूं। उससे पहले तथागत बुद्ध, बोधिसत्व रविदास, बोधिसत्व कबीर, बोधिसत्व गाडगे, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले, माता रमाबाई अम्बेडकर, हम सबके अधिकार के जनक परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं भारत के समस्त बहुजन नायकों से परिचित करा देने वाले बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए और बात को प्रारंभ करने से पहले परम आदरणीय तारावती जी के चरणों में भी श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए अब मैं बातचीत को प्रारंभ करता हूँ। परम सम्मानित साथियों, आज मुझे इस अवसर पर मुझे आना पड़ा और जैसा कि सभी को पता है कि यह अवसर परम आदरणीय तारावती सुनकर की स्मृति में संपादित हो रहा है। मैं यहाँ जब आया, यहाँ पर मैं पहला ऐसा ना हो कि परम आदरणीय तारावती सुनकर प्रतिमा तो नहीं है और साथ में परम आदरणीय जी राम खिलावन साहब की भी प्रतिमा लगी हुई है, तो प्रतिमा ढकी हुई थी कि आने वाले हैं जीते जी शायद प्रतिमा नहीं लगती है, लेकिन मैं तो आगे मूर्ति लगी हुई है। दुर्गा को उस विजनरी भाव को बहुत सम्मान करता हूँ। इतिहास अपने से नहीं रखाया। साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं निर्माण करना है जिन्हें गलती से आपने एक छोटा सा कार्य समझा कि आपका पतन होना नहीं। ऐतिहासिक कार्य ऐसे ही होते हैं। इस पर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बड़ी बात बोला कि जिन्हें इतिहास का निर्माण करना है उन्हें अपने समाज के इतिहास की आवश्यक जानकारी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि जिस कौम का इतिहास नहीं होता उस कौम का कोई भविष्य नहीं होता और इतिहास के नींव पर ही भविष्य की इमारत खड़ी होती है। परम आदरणीय राम खिलावन साहब ने इतिहास रचा कि कल हम रहे या न रहे, हमारे बाल बच्चे इतिहास को रचे या न रचे, तो मुझे ऐतिहासिक कार्य करना है। और अपनी आदरणीय पत्नी जी का तो उन्होंने मूर्ति लगाया ही, साथ में अपनी भी मूर्ति लगा करके इस समाज को संदेश देने का काम किया कि हम लोगों को अपने जीवन से एक संदेशात्मक कार्य करते रहना चाहिए। और संदेशात्मक कार्य करने से के लिए अभी मैंने देखा कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि मरने के बाद ही मूर्ति लगती है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मरने के बाद ही आपके परित्राण पाठ होता। ऐसा नहीं होता। आपके जीते जी भी सारे फंक्शन को कर सकते हैं। अपने संस्कार को भी आप अपने तेजी करके देख सकते हैं, तब जाके एक ऐतिहासिक पुरुष आदमी बनता है। और एक चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि मरना जीना ये प्रकृति का नियम है, लेकिन इस पर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जीना जरूरी है, जीवन जरूरी है, लेकिन जीना सम्मान के साथ जरूरी है। आज हम लोग जिस सम्मान के साथ बैठे हैं ये ज्यादा जरूरी है। जीना जरूरी तो है, लेकिन सम्मान के साथ जरूरी है। आज हम लोग जितने भी इस कार्यक्रम को करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं,
ये सम्मान, हमारा समाज कैसे सम्मान अर्जित करे और हमारे समाज के जो महापुरुषों ने जो इतिहास बनाया है उस इतिहास का छाप कैसे पड़े, इसके लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। और याद रखना हम लोग इस बात के जरूरी है कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है समाज के अंदर, कैसे हमारा समाज सीखता है और समाज में क्रांति लाने की काम कैसे करेंगे। आज परम आदरणीय सरोज सरगम जी जो संगीत माध्यम से जो ऐतिहासिक में आप बता रहे थे, उसके ये क्या होती है कि किसी भी कार्यक्रम को करना है, किसी भी सब को करना है, तो हम लोगों को ये सोचना है कि समाज में कौन सी बात को फैलानी है। अपने महापुरुषों के जीवन संघर्ष को माध्यम चुनना पड़ेगा। अगर आप माध्यम नहीं चुनेंगे, ये आपके उनके सम्मान में श्रद्धांजलि जो सभा हो रही है, एक माध्यम है कि अपने महापुरुष विचार आप सामने रखें। और चीज हमको याद रखना पड़ेगा कि जितने महापुरुष के वजह से हम लोग ये समृद्धशाली जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं आज आपके बीच में, उनके इतिहास को की जिम्मेदारी भी हमारे ही कंधे पर है। तो हम लोग समाज में जो आने के जो काम कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग जो इंटेलेक्चुअल क्लास हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, जो हम लोग बुद्धिजीवी सोच के लोग हैं, इनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो समझाएं। और ये कोई ये न समझे कि समाज ऑटोमेटिक सीखता है। कुछ भी चीजें ऑटोमेटिक नहीं होती, ऑटोमेटिक नहीं, हर चीज को करना पड़ता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि समाज को शिक्षित, प्रशिक्षित, जागरूक कौन करेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज का बुद्धिजीवी वर्ग, आज परम साहब हाई लेवल के इंटेलेक्चुअल है, और जब हाई लेवल के इंटेलेक्चुअल है तो उनका काम है कि समाज को हाई लेवल की जानकारी देना कि कैसे हम अपने महापुरुषों को, अपने माता पिता को, जिनके वजह से आज ये शरीर मिली है, उनके सम्मान में आयोजन करके उनके किए गए कार्यों का वर्णन करें। ये जो समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, इसकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज को दिशा गाइड दे, सही दिशा दे। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर एक बात को कहते हैं कि किसी भी देश की अधिकांश जनता क्रियाशील व विचारशील जीवन व्यतीत नहीं करते। तो हम लोग इस बात को सोचना चाहिए कि आज हम लोग जब ये सोचते हैं कि बुद्धिजीवी जो समाज है हमारा, तो बुद्धिजीवी समाज को जो बाबा साहब अम्बेडकर के बुद्धि, ए मुन्ना आप हंस रहे, सीधे आवाज कर रहे हैं। जो बुद्धिजीवी जो समाज है, इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही कि अगर बुद्धिजीवी कौन हो, ऐसा नहीं कि सभी लोग बुद्धिजीवी होते। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि 3 प्रकार का गुण रखने वाले लोग बुद्धिजीवी होते हैं। वह दूरदर्शी हो, वह नेतृत्व क्षमता रखता हो, और वो सलाह देने की क्षमता रखता है। ये जो 3 गुण है, परम आदरणीय सोनकर साहब, लवकुश जी, राम खिलावन साहब, आदरणीय मेघनाथ सोनकर, ये जो परिवार है, जो ये सिस्टम बना हुआ है, और ये तीनों गुण इनके पास आया। ये दूर का सोच है कि आज जो मैं कर आज असर नहीं होगा, इसका 50 साल बाद असर आएगा। दूरदर्शिता भी है, और दूरदर्शिता होने के बाद जब कोई मन में विचार आवे तो विचार को कैसे आगे ले जाया जाता है, इसका भी हुनर मालूम होना चाहिए। अगर मान लीजिए बाबा साहब अम्बेडकर के विचार इनके अंदर आ गया, आदरणीय राम खिलावन साहब के विचार इनके अंदर आ गया, आदरणीय तारावती जी के विचार आ गया, तो उसको विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए 4 सिस्टम है कि विचारधारा, अगर अम्बेडकर साहब की विचारधारा अच्छी है, बुद्ध की विचारधारा अच्छी है, मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा अच्छी है, तो विचारधारा जब अच्छी होती है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए 4 सिस्टम की जरूरत पड़ती है। विचारधारा,
उसका लीडरशिप नेतृत्व करना पड़ेगा। नेतृत्व करने के बाद आपको संगठन करना पड़ेगा। आज इतने लोगों का ग्रुप है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, का जो समूह है, ये समूह मिलकर ये कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। और जब संगठन बन जाता है तो उसके लिए कार्यक्रम होना चाहिए। आज ये काम जो हो रहा है, इस कार्यक्रम से समाज में एक दिशा पहुंचती है, एक संदेश जाता है कि ऐसे कार्यक्रम किया जाता है, ऐसे याद किया जाता है। तारावती जी आज नहीं है, लेकिन तारावती जी ने और राम खिलावन साहब ने जो संघर्ष करके अपने बाल बच्चों को जो पढ़ाया, जो अपने बाल बच्चों को सही दिशा दिया, चाहते तो वो भी सब्जी बेचवा देते, चाहते तो वो भी दुकान कुछ करवा देते, लेकिन जो एजुकेशन को महत्व को समझा, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ने का जो अधिकार दिया, उस अधिकार को समझा और बच्चों को शिक्षित किया और इस लेवल पर आकर के समाज को जागरूक करने का ये भी वही प्रयास कर रहे हैं। ये केवल अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके माध्यम से पूरे समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो किसी समाज में कर जब काम है, उसके लिए 3 प्रकार का आइडिया होना चाहिए। कोई भी समाज यदि चाहते हैं कि शिक्षित होता है, जागरूक होता है, कोई बुद्धिजीवी होता है, वो 3 विधा से होता है। वो देख करके, सुन करके और पढ़ करके, ये 3 विधा है। आज जो कार्यक्रम जो हो रहा है, किसी को कुछ भी ना पता हो तब भी वो देख कर ये पूछेगा कि ये कार्यक्रम किस बात का है। जब वो आएगा, देखेगा, देखने के बाद इस मंच पर जब देखेगा तो बोलेगा सामाजिक जागरूकता अभियान है। देखते अब कुछ नहीं देख रहा है, खाली ये देख रहा है कि कार्यक्रम हो रहा है, तो पहला होगा आदमी सीखा आगेगा तो मृतक भोज बहिष्कार करना है। मृतक भोज नहीं होना चाहिए, ये बात वो सीखेगा देख करके पूरे पंडाल में आकर के ऐसे कार्यक्रम होता है। ये चाहते तो अपना मूर्ति लगी है, फोटो लगा कर आप व्यक्तिगत तौर से पूजा पाठ करके उनको सम्मान देकर वो चले जाते हैं। लेकिन ये जो कार्यक्रम के माध्यम से जो बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसको बड़ा संदेश दिया जाए। जितना बड़ा कार्यक्रम आप करते हैं, उससे उतना बड़ा संदेश अपना देते हैं। जब संदेश देते हैं तो पहला विधा होता है देख करके। कोई भी व्यक्ति पहला काम होता है देख कर सीखता है। कभी कभी हम लोग समझते हैं कि लोग शिव चर्चा में क्यों लगा रहते हैं, कोई हनुमान चर्चा में क्यों लगा रहता है, कोई अन्य हिंदू देवी देवताओं के त्योहार में क्यों लगा रहता है। अगर आप ये पूछेंगे तो देख कर सीखा, पढ़ा नहीं है, केवल देखा है। जब देखने के लिए तो एक बात है कि हम लोग वही चीज भी समाज को दिखाना भी है और देखना भी है। यहाँ पर एक बात कोट करना पड़ेगा कि आज अपना समाज जिसे ये समाज पढ़ा बोल दिया, नहीं का अधिकार बाबा बेटे दिया। जब ये सब सारे अधिकारों के माध्यम से जब कुछ पैसे आए तो आदमी ने देखने का जो कार्य किया वो गलत दिशा में चला गया। उसे क्या देखना चाहिए ये नहीं समझ में आया, क्या नहीं देखना चाहिए ये भी नहीं समझ में आया। तो देखने के लिए पुरानी परंपरा के आधार पर वैष्णो देवी, मैयर देवी, विंध्याचल तमाम जगह चला गया, लेकिन उसको वहां जाना नहीं चाहिए था। इसलिए बात आई कि क्या उसे देखना चाहिए, क्या उसे नहीं देखना चाहिए। तो हम बराबर इस बात को बोलते रहते हैं कि उसे देखने के लिए बाबा साहब की जन्मस्थली मऊ छावनी मध्य प्रदेश जाना चाहिए। उसे जब देखने के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो बुद्ध की प्रतिमा लगी है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जो बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए नागपुर में, तो दीक्षा भूमि जाना चाहिए देखने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर के मृत्यु के बाद उनके सम्मान में जो स्मारक बना है दादर क्षेत्र में, वहां भी जाइए देखने के लिए। तो देख करके प्रथम दृष्टिया कोई व्यक्ति देख के सीखता है। अब दूसरी बात आती है सुन के सीखने की बात। तो आज जितनी बातें यहाँ पर वक्ता लोग, बहुत सारे विद्वान वक्तागण भी आए हैं, परम आदरणीय सरोज सरगम भी अपने गीत के माध्यम से संदेश दे रहे हैं। दुनिया में 95% लोग सुन के सीखता है। दुनिया में 95%, केवल 5% लोग केवल पढ़ के सीखता है। अगर आप लोग एग्जाम्पल करें
अब सवाल उठता है, जितने भी 30 त्योहार चाहे हिंदू धर्म के हैं, चाहे करवा चौथ हो, क्यों सुन के सीखा, पढ़ा वढ़ा कुछ नहीं है, कुछ पता नहीं है। करवा चौथ सुन के सीखा, चाहे देख के देखा, टीवी देखा, पिक्चर देखा, करवा चौथ अच्छा है, सुनाई दिया, पढ़ा लिखा कुछ नहीं। तो सुन के सीखने की जो प्रक्रिया है 95% समाज के अंदर है। जितने भी पाखंड, जिसे देवी देवताओं का जो पूजा पाठ जो भी चीजें हैं, आपके इधर पता नहीं क्या क्या त्योहार मनाए जाते होंगे, जितने भी त्योहार आदमी ने समझा, स्पेशली जो करवा चौथ होता है वो मॉडर्न इतना हो गया कि सभी लोग जानते हैं करवा चौथ होता है। ये सुन के सीखा है। और बहुजन नायक कांशीराम साहब कहते हैं, उनका चमचा किताब आप लोग जब पढ़िएगा, जो उन्होंने 1982 में लिखा था, उसमें कहते हैं कि अपना जो बहुजन समाज है उसमें 50% अम्बेडकर को जानते ही नहीं, 50% लोग अम्बेडकर को नहीं जानते। जब 50% जब अम्बेडकर को जब नहीं जानते लोग, इसी अज्ञानता का दुश्मन लोग लाभ उठाते हैं और राजा भी बनते हैं और आपका शोषण भी करते हैं। आपकी अज्ञानता जितनी होगी उतने ही दुश्मन का फायदा है। इसलिए दुश्मन लोग ये चाहते हैं कि इनको शिक्षा से पहले वंचित करो, इन्हें नौकरी से वंचित करो, इन्हें पॉलिटिक्स से वंचित करो। इसलिए हाई लेवल के इंटेलेक्चुअल लोगों का पॉलिटिक्स में भी जाना मुश्किल हो गया है। हाई लेवल का जो हमारा इंटेलेक्चुअल है वो नौकरी में तो जाता है, लेकिन नौकरी बचाने में उसकी पूरी टाइम निकल जाती है। और हमारा जो हाई लेवल का बंदा है, जो अच्छी एजुकेशन अर्जित करता है, उसके सामने जीविकोपार्जन का प्रॉब्लम रहता है। इसलिए जब वो जीविकोपार्जन के लिए जब नौकरी में चला जाता है तो अपनी पूरी एनर्जी नौकरी बचाने में लगा देता है। अब सवाल उठता है कि हमारा जो समाज है, जो हमारा हाई लेवल का इंटेलेक्चुअल समाज है, उस समाज की बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर नहीं तो आप अगर ये सुनने की वो सुनाता ही सुना नहीं पाता। अब एक बात मैं यहाँ कोट करूंगा कि किसी बेरोजगार लड़का जो पीएचडी कर रहा हो, हाई लेवल की जो डिग्री ले रहा हो, उससे पूछे कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आप प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते, तथागत बुद्ध के बारे में आप लोगों को समझाते क्यों नहीं है, तो वो बोलेगा कि नौकरी मिल जाने दो, पहले रोजी रोटी का व्यवस्था हो जाने दो, इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर का विचार, मानवर साहब का विचार, बुद्ध का विचार समाज में रखूंगा। लड़का चुप हो जाता है, बार बराबर सही बोल रहा है। जब नौकरी लग जाती है बंदे की, अच्छा प्रोफेसर हो गया, अच्छा आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, बड़ा बड़ा डिग्री हासिल कर, पोस्ट हासिल कर लिया, और लड़का पूछता है, छोटा लड़का था, अंकल तो उस समय तो कह रहे थे कि नौकरी मिल जाएगा, अब तो प्रचार करो बुद्ध का, अम्बेडकर का विचारधारा फैलाओ समाज के अंदर। का वही तो सोच ही रहा हूं, लेकिन क्या करें, अब रिटायरमेंट के 2-3 साल बचे हैं, सकुशल नौकरी कर लेने दो, किसी तरह से रिटायर हो जाने दो, इसके बाद फिर अम्बेडकर साहब का फिर प्रचार है प्रचार। सोचता जैसे इतना वैसे 2 साल, और जब 2 साल बाद पहुंचता वही लड़का वहीं से पूछता है कि अंकल अब तो रिटायर गए, अब तो समाज का काम करो, बाबा बुद्ध के बारे का प्रचार करो। आदमी कहता है कि बस करने का है, लड़का का शादी, लड़की का विवाह, उनको नौकरी चालाने का काम करने का है, वो भी लग जाता है 5 साल, इसके लग जाता है, अब तो 5 साल के हो गए, अब तो काम समाज बुद्ध का करो। अब वो कहते हैं कि ऐसा है बेटा, बीपी बढ़ गई है, शुगर बढ़ गया है, किडनी खराब है, कुल खराब है। वो लड़का परेशान हो जाता है कि आखिर अब तो कह रहे हैं कि परमानेंट हो जाए, तो सेटल ले लो, अब बीपी किडनी की बात कर रहे हैं, कहीं भी मेंटेन कर लो तो 2-4 साल दे दो, एक बाद तो फिर पूरा का ठीक हो जाए, फिर समय काम। 72 साल बाद पहुंचता है लड़का, लगभग 70-72 में चलता है, अंकल जी हैं, बाल बच्चे निकले हैं, तो अंकल जी तो नहीं रहे, वो तो बस सवाल खड़ा हुआ कि हम जिंदगी कैसे जीते हैं। जवानी अम्बेडकर का प्रचार नहीं किया, नौकरी में थे तब भी प्रचार नहीं किया, व्यापार में थे तब भी प्रचार नहीं किया। अब सवाल उठता है कि करेंगे कब,
कि यह जीवन दोबारा नहीं आएगा। आदरणीय सोनकर साहब को मैं धन्यवाद देने के लिए मैं वाराणसी चंदौली से आया हूँ, केवल थैंक्स बोलने के लिए। मैं ऐसा थोड़ी आया, खाली थैंक्स बोलने के लिए आया और मुझे थैंक्स बोलने में बड़ा आनंद आ रहा है। और मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि हमारे माता पिता भी मर चुके हैं, लेकिन ऐसा मरने के बाद मैंने ऐसा कार्यक्रम अभी नहीं किया है। उस दिन तो किया था, इसके बाद नहीं किया था, और किए भी होंगे तो वैसे बस 2-4 बार प्रणाम कर लिए, माला गले डाले, गले देखे, न कोई देखने वाला न सुनने वाला, हम ही डालने वाले माला, हम ही सुनने वाला, हम ही समझने वाले। लेकिन ये जो समाज को दिखा के काम करना, कुछ लोग ये कहेंगे कि पैसा है, अरे भाई पैसा है तो खूब अपना करें, क्या करना, हमारे पास तो नहीं पैसा। पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, माइंड का प्रॉब्लम। आइडियोलॉजी कम्स टू फर्स्ट, विचारधारा पहले आती है कि हमें करना क्या है, रणनीति बाद में बनती है। हमारे पास भी पैसे की कमी नहीं है, विचारधारा नहीं है, हमने कभी नहीं काम किया। मैं कह रहा हूं एक्सेप्ट कर रहा हूं, और अच्छी चीज को स्वीकार कर लेना जिंदगी की सबसे बड़ी अच्छाई होती है। पैसे से नहीं काम होता है। कभी कभी जब मैं यहाँ पर, अगर मैं पॉलिटिकल बात नहीं, अभी कभी कभी लोग कहते हैं पैसा रहेगा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्या जिसके पास बहुत पैसा है उसके बाल बच्चे क्यों नहीं पढ़ ले रहे हैं, और जिसके पास पैसे नहीं है उसके भी बाल बच्चे बहुत कुछ पढ़ ले रहे हैं। और कभी कभी मैं पॉलिटिक्स में जब बोलता हूँ, जब मानवर साहब के पास पैसा नहीं था तो उनके बड़े एमएलए एमपी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज उनकी पार्टी में पैसा थोड़ा आ गया तो एमएलए का पता नहीं, एमपी का पता नहीं, किसी का पता नहीं। समझ में मेरे को कुछ भी नहीं आता है। इसका मतलब मैं खाली ये कहना चाहता हूँ मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आज के दिन कि हम लोग अंदर ये पूरे जो कार्यक्रम होता है उसका संदेश क्या होता है कि हम लोग का जीवन आज का है, वर्तमान का है, वर्तमान में जीना सीखिए। यदि आज आपने नहीं प्रचार किया, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं 5 साल बाद करूंगा। नेवर कम्स टुमारो, ओनली कम्स टुडे। कभी कल नहीं आएगा, केवल आज आएगा। जो वर्तमान में अच्छा काम नहीं किया, भविष्य में करने की कोई गारंटी नहीं है। और ये जब जीवन, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, जीवन महान होना चाहिए। तारावती जी का कितना जीवन रहा ये कोई डजंट मैटर, लेकिन उन्होंने अभी मेरे को, जब थोड़ा सा मैं बैठा था 2 मिनट के लिए, तो मेरे को बातचीत पता चला कि आदरणीय राम खिलावन जी टेलर मास्टर थे, इस बड़ा फेमस टेलर मास्टर थे। इनके एजुकेशन के बारे में भी तारावती जी के बारे में पता नहीं है, लेकिन इनके बच्चों के बारे में पता चला कि हाईली क्वालिफाइड हैं। इनकी बहुओं के बारे में पता चला कि हाईली क्वालिफाइड हैं। इनके दामाद के बारे में पता चला वो भी हाईली क्वालिफाइड हैं। और आज उनके खिलावन साहब और आदरणीय तारा जी के जो पौत्री नातिन के नतनी, वो भी बीटेक, और उनके जो उनकी जो नतनी है उनके हस्बैंड भी बीटेक हैं, और इंडियन ऑयल कारपोरेशन में असिस्टेंट मैनेजर 3री फील्ड। इस तरह का जो माहौल है, इसको कहने से दूसरा प्रेरित होता है कि यार उनके घर में असिस्टेंट मैनेजर है, उसके घर में बीटेक है, तो मेरे घर में भी होना चाहिए। क्योंकि ये क्यों मैं बोल रहा हूँ इस बात को समझिए। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं किसी भी देश की अधिकांश जनता क्रियाशील व विचारशील जीवन व्यतीत नहीं करती, ये मान लीजिए, वो अपने बुद्धिजीवों का अनुकरण और अनुगमन करती है। बाबा साहब अम्बेडकर आगे कहते हैं इसी बात पर, किसी भी देश का संपूर्ण भविष्य उसके बुद्धिजीवियों पर निर्भर करता है। यदि बुद्धिजीवी व्यक्ति ईमानदार हो, निष्ठावान हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, तो यह उम्मीद की जा सकती है कि संकट काल में खड़ा होगा और अपने समाज का मार्गदर्शन करेगा। आज अपने समाज का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी आदरणीय इंटेलेक्चुअल जो फेमस इस संति
इन्होंने जो देख करके सीखने को कार्य चलाया है, ये बहुत अनुभवी है और इसका कारण हमको करना चाहिए। दूसरा फर्क होना, कोई कार्यक्रम किया फिर सुनने का भी एकदम आके सरगम भी गाएंगी, कहेंगी, वक्तागण रहेंगे, से का भी साथ ही बात नहीं रुकती है। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।